नमस्कार। आज का जो विषय है बड़ा ही अच्छा विषय है। आप स्त्रियों के संबंध में विषय है ये 376। ठीक है। 376 क्या है? 376 की पहले हम परिभाषा देखेंगे और उसके मामले में उसके बाद में हम उसकी सजा के मामले में चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 पूर्व से ही बनी हुई थी। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान समय समय पर जोड़े जाते हैं जो 376 ABCD करके जोड़े गए हैं। ठीक है ना। ये सब वो प्रावधान है जो 376 के अधीन परिभाषित किए जाने के उपरांत उस परिभाषा के अधीन नहीं आते थे, जिस कारण से इन सब मामलों को इस तरफ रखा गया और रखने के पश्चात इन्हें आगे ले जाया गया। ठीक है ना। स्त्रियों को प्रोटेक्शन करने की कोशिश की गई है भारतीय संविधान और भारतीय जनतंत्र के द्वारा। ठीक है ना। 376 क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसमें हस्बैंड भी आता है, बिना स्त्री की सहमति के, ठीक है ना, उसके साथ यौन उत्पीड़न करेगा, वो 376 का दोषी होगा। ठीक है ना। मतलब बिना उसकी सहमति के किया गया कोई भी सेक्स वो 376 के अधीन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसकी परिभाषा है। ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें बेसिकली पति भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना। पति के साथ साथ वो आदमी भी इन्वॉल्व है जो उसे ज़बरदस्ती पकड़ के इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए मजबूर करता है और उसकी इच्छा नहीं है। ठीक है। ABCD ये सब वो हैं जो किसी सुरक्षित जगह पे, जैसे अस्पताल में कोई करता है, ठीक है ना, कोई स्कूल में कर देता है, ठीक है ना, कोई हॉस्पिटल्स में या अन्य सुरक्षित स्थान पर कर देता है जहाँ स्त्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ भारत सरकार के द्वारा जगहों को स्त्री के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया गया वहाँ कर देता है, या कोई सरकारी आदमी करता है 376D लगती है। ठीक है ना। इसी तरह 300B लगती है जो अस्पताल में करता है। ठीक है ना। और विद्यालय में करेगा C लगेगी। इसी तरह से कुल मिला के यह है कि 376 का जो प्रावधान है वो यौन उत्पीड़न अर्थात सेक्सुअल एक्टिविटी के संबंध में है। जो बिना सहमति के स्त्री के साथ इस तरह की हरकत करेगा वो 376 के अधीन अपराध की श्रेणी के अंतर्गत वो अपराध माना जाएगा। ठीक है ना। अब इस अपराध के संबंध में हम देखते हैं इसके अंतर्गत एक चीज और भी है, नाबालिग लड़की के संबंध में किया गया अपराध जो अभी 16 साल से कम है और उसके साथ 376 लगती है। ठीक है ना। वहाँ 376 ही लगी। ठीक है। वहाँ एक तो 366 लगेगी, ठीक है ना, साथ ही साथ 376 लगेगी क्योंकि वो नाबालिग भी और उसके साथ इस तरह की हरकत की। अब इसके अपराध के सजा कैसे होगी? 376 में अपनी सजाएं होंगी, ठीक है ना, 366 में अपनी सजाएं होंगी जहाँ नाबालिग बच्चियां हैं। ठीक है ना। अब इस मामले में हम आगे चलते हैं और इस बात पे बात करते हैं 376 के संबंध में खाली अपराध क्या है। इस बलात्कार, इंग्लिश में इसे बलात्कार कहा जाता है लेकिन हिंदी में इसे यौन उत्पीड़न कहा जाता है। बलात्कार की सजा के संबंध में, बच्चियों के संबंध में हत्या तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। और बलात्कार की श्रेणी में 10 साल से ऊपर तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है ना। साथ ही साथ में समय समय पर इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले 10 साल की ऊपर तक की सजा थी, लेकिन बच्चियों के मामले में भी 10 साल से ऊपर तक की सजा होती थी, लेकिन आजकल ये इसमें अमेंड करके आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक कर दी गई है, क्योंकि नाबालिग लड़कियों के संबंध में अपराध की संख्या अधिक बढ़ गई थी, जिस कारण से ये संशोधन दंड के संबंध में किए गए। और 376 के मामले में जो बालिग हैं
उन्हें 10 साल से ऊपर तक की सज़ा का प्रावधान है और आजीवन कारावास और साथ ही साथ फांसी की सज़ा तक इन सब में परिवर्तन किया गया है। नाबालिग मामलों में ज़्यादातर फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है, ठीक है ना। और जो नाबालिग नहीं है उनके मामले में 10 साल से आजीवन कारावास के संबंध में सज़ा देने का प्रावधान माननीय न्यायालय को दंड प्रक्रिया से संहिता के अधीन संशोधन करके संसद के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। उपयुक्त धाराओं को बड़ा कठोर और साथ ही साथ जुर्माने के साथ भी कहा गया है और मैक्सिमम जुर्माने की बात की गई है जो न्यायालय उचित समझे। लेकिन जुर्माना जहाँ भी अदा नहीं किया जाता उसके संबंध में 1/4 सजा का भी प्रावधान रहता है, ठीक है ना। इस तरह इस सजा को बड़ा ही कठोर बनाने की कोशिश की गई है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, क्योंकि इस तरह के अपराध भारतीय दंड संहिता के अधीन और भारतीय संस्कृति के अधीन इसे कल्चर के विरुद्ध अर्थात संस्कृति के विरुद्ध भी अपराध भारतीय संस्कृति ने माना है। इसीलिए इसे भारतीय दंड संहिता के अधीन कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नमस्कार।